श्रीमद् राम श्रीमद् राघव जय सीता नाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आज का विषय है भगवान श्री सीताराम जी की युगल उपासना, दोनों की एक साथ। वैसे युगल उपासना तो राम का नाम लो, ओम सीतो जी तो है उनमें, सा रा आ मा, एक सीता है, एक लक्ष्मण है, एक राम है। ये है आ लकार सीता, रा लकार राम, मा लकार लक्ष्मण। थोड़ा धीमे से बात करिए। कृपावना अवतार गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगमागम समस्त श्री रामचरितमानस में श्री सीताराम युगल तत्व का ही विवेचन किया है। बैठ जाओ। उनके मानस में आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम का ही प्रतिपादन है, लेकिन श्री राम स्वयं में एक नहीं है, दो है। आत्मा एक है, शरीर दो है। एक ही ब्रह्म ने दो रूपों में प्रकट होकर भक्तों को रिझाने के लिए लीला की है। एक ही ब्रह्म ने दो रूपों में प्रकट होकर भक्तों को रिझाने के लिए लीला रची है। सीता और राम दोनों एक ही है। जय महु आदि, जय महु आदि मध्य अवसाना, जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। इस चौपाई में राम भगवाना का अर्थ है श्री सीताराम, विशिष्ट श्री राम। राम भगवान कह दे, भगवाना तो आस बहुवचन हो गया, तो उसमें सीता जी भी है, युगल हो गए। भगवाना में, भगवान में अकेले राम जी है। राम जी अकेले हैं ही नहीं, वो स्वयं में युगल हैं। नाम वंदना के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने श्री सीताराम जी के अभेद संबंध जैसा विवेचन किया है। गिरा रथ जल बीच सम, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। शब्द और उसका अर्थ क्या अलग अलग होते हैं? शब्द और उसका अर्थ एक ही तो है। जल तथा जल की तरंग एक ही तो है। जल की ही तो तरंग है, जल है, उसी में जो तरंगे उठ रही हैं, तो क्या जल अलग है, तरंग अलग है? एक ही है। इसी प्रकार वस्तुतः श्री सीताराम जी अभिन्न हैं, जिन्हें दीन अत्यंत प्रिय लगते हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिन्हें दीन अत्यंत प्रिय लगते हैं, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की हम वंदना करते हैं, जहाँ शब्दार्थ जल तरंग का अभेद संबंध युगल स्वरूप का अवबोधक है।
इस दोहे के पश्चात गोस्वामी जी ने 9 दोहों में श्री राम वंदना की है। इससे स्पष्ट होता है यह वंदना केवल श्री राम नाम की नहीं अपितु श्री सीताराम नाम की है? सीताराम सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई, कामधेनु से सरिस सुहाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। सीतापति सेवक सेवकाई, भगवान श्री सीताराम जी के सेवक की सेवा करना। सीताराम जी की सेवा करना तो बहुत ऊंची चीज है, उनके सेवक की सेवा करना क्या फल मिलता है? कामधेनु से सरिस सुहाई, 100 कामधेनु की सेवा करने के समान फल मिलता है सीतापति के सेवक की सेवा करना। कामधेनु से सरिस सुहाई, सीतापति की सेवक की सेवा करता है, वंदना करता है, उसे इतना फल है। तो श्री सीताराम जी को भजेगा उसका फल क्या है? सीता और राम को एक में मिलाकर जो जपते हैं, जो भजन श्री राम भी कह सकते हैं। श्री से भी सीता होता है, श्री का भी अर्थ सीता ही है। राम के पहले श्री लगा है तो सीता है, कृष्ण के पहले श्री लगा है तो राधा है, नारायण के पहले श्री लगा है तो लक्ष्मी है, शिव के पहले श्री लगा है तो गौरा है। इसी तरह से श्री राम की का जो चिंतन मनन करता है तो वो सब युगल उपासना ही है। बाल कांड में गोस्वामी जी ने मन शत्रुपा प्रसंग से युगल उपासना की पुष्टि की है। मन शत्रुपा जिन्होंने तपस्या की थी, उनको भगवान ने दर्शन दिया था, पूछा था क्या लेओगे, बोले मैं चाहूँ तुम समान सुत, आपके समान बेटा चाहता हूँ। तो बोले हम अपने समान बेटा कहाँ ढूंढने जाए, हम यहीं आ रहे हैं। तो वही मन शत्रुपा भविष्य में जो है दशरथ और कौशल्या बने, वही मन शत्रुपा, इनको भगवान दर्शन देते हैं। जन्म तो सीताराम जब तब हुआ है, लेकिन मन शत्रुपा जब तपस्या कर रहे हैं तब भी उनको सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। इसलिए श्री सीताराम जी अनादि हैं। वो तो जन्म होना, रावण को मारना, फिर गोलोक चले जाना, ये एक लीला है। सीताराम जी तो अनादि हैं। बाल कांड में गोस्वामी जी ने मन शत्रुपा प्रसंग से युगल उपासना की प्रबल पुष्टि की है। जिस प्रकार वेद पुराण इतिहास रामायण आदि में सर्वत्र श्री वशिष्ठ भगवान की उपासना का विधान है, उसी प्रकार से तुलसी साहित्य में भी सर्वत्र युगल उपासना का ही वर्णन है। जहाँ कहीं केवल प्रभु के दर्शनों की कामना भक्तों ने की है, वहाँ भी श्री युगल स्वरूप का प्रागट्य हो ही जाता है। मनु जी तप करते समय क्या चाहते थे? अगुण अखंड अनंत अनादि ऐसे ईश्वर का दर्शन चाहते थे। जो अगुण है, अखंड है, पर ब्रह्म का दर्शन चाहते थे, निराकार दर्शन चाहते थे। मनु जी तप करते समय ब्रह्म का दर्शन करना चाहते थे, किंतु अखंड ब्रह्म के रूप में उन्हें श्री सीताराम जी का दर्शन मिला। स्वयं सीताराम जी का दर्शन मिला, और जब वो पुनः अवतार लेंगे दशरथ कौशल्या के रूप में, तब सीताराम जी का जन्म होगा, बड़े होंगे, वो अलग है। सीताराम जी तो अनादि हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें पूजते हैं। जानकी जी के अंश से ये सब देवियां प्रकट हुई हैं। अभी दिया जाएगा जानकी जी के अंश से। जहाँ जा अंश प्रकटे सुख खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। एक अंश से, जानकी जी के एक अंश से ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सरस्वती अगणित पैदा हो जाती है, वो है जानकी जी। युगल उपासना का अपना एक अलग महत्व है, और युगल उपासना ही है पूरी रामायण में। भाई
शंकर जी पार्वती जी का कथा सुना रहे हैं, कैसे अवज्ञ सुना है, युगल वहाँ भी युगल है। पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, जब वो सती वेश में थी तब उनको संदेह हो गया, इस कारण भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। जब पार्वती रूप में प्रकटी तब उनको राम जी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि जानकी जी को अब राम जी से स्नेह हो गया, श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, राम नाम से प्रीति हो गई, इसलिए कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। भाई हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ आपको पसंद है तो वही चीज़ देंगे आपको। तो अब तो राम जी उनके प्रिय हो गए पार्वती जी के। वो जो सती वाली कथा है वो भी लीला है। बताओ, भगवान शंकर की पत्नी हो करके क्या अज्ञानी होंगे? बताओ, पति की बात नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ होगा? वो समाज को दिखाने के लिए एक लीला की गई, ऐसा कुछ नहीं कि वो पूर्ण नहीं है, वही पार्वती जी वही सती है, तो एक लीला की गई। सीताराम जी का दर्शन होता है मन शत्रुपा को, क्या दर्शन होता है, नील सरोवर नीलमण, नील सरोवर नीलमणि, नील सरोवर नीलमणि, नील निर्धन श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम, कोटि कोटि सत काम, वाम भाग सोहति अनुकूला। अब क्लियर कर दिया, जब राम जी प्रकट हुए तो क्या है, कैसा है? वाम भाग में जानकी जी विराजमान है। वाम भाग शोभति शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जग की मूल है वो, सृष्टि की उत्पत्ति वही करती है। जासु अंश उपजई गुण खानी, ने कहा था अभी आगे आएगा, जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, प्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, प्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, प्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। उनके बाम भाग में जानकी जी शोभा दे रही है, वो क्या है? प्रकुटि विलास जासु जग होई, जिनकी टेढ़े कर देने मात्र से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। जरा सी प्रकृति टेढ़ी कर दे, हाँ, ये वो अलग है, वो राम जी के लिए कहा गया है। प्रकृति विलास सष्टलय होई, सपने वो संकट परे कि सोई, वो राम जी के लिए कहा गया। वो जब जानकी जी का वो हुआ है तो मतलब कहने को लक्ष्मण जी कहते हैं, जब वो कहते हैं जाओ राम जी को ढूंढो जाके, ये सब जानकी जी के लिए कहा गया है। भकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सो सीता सोई। जिनके भकुट के एक संकेत मात्र से सृष्टि का उत्पादन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जाती है सृष्टि। उनके संकेत मात्र से भौंके ये तिरछी, जरा तिरछी कर दे संसार खत्म, वो है जानकी जी। वो उनके वाम भाग में विराजमान है, मनुष्य शत्रुपा को दर्शन दे रहे हैं भगवान। यही दर्शन देंगे, कह देंगे ते दशरथ कौशल्या दो, तुम दोनों जो है अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे, तब हम तुम्हारे यहाँ आकर के बाल रूप में पैदा होंगे और दिखाई आजे पड़ रहे हैं, दिखाई आजे पड़ रहे हैं। सीताराम जी जो हैं वो अनादि है, वो कोई क्षणिक नहीं है कि जन्म हुआ फिर चले गए, वो अनादि है। राम बाम दिस सीता सोई। इसका तात्पर्य यही है कि श्री सीता विशिष्ट, श्री राम ही अखंड ब्रह्म है। श्री सीता विशिष्ट, सीता जी सहित श्री राम अखंड ब्रह्म है, जानकी जी के सहित। मनु जी ने श्री सीताराम जी के दर्शन के पश्चात प्रभु से वरदान मांगा। जिस प्रकार मणियों के बिना सर्प
और जल के बिना मछली की दशा होती है, उसी प्रकार मेरा भी जीवन आपके अधीन हो जाए। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, हम भी बिना आपके तड़पें, इतनी आपसे लगन हो जाए। इतनी लगन होती है तभी कुछ हो पाता है। और ये जो लगन होती है ये बिना संत की या भगवंत की कृपा के बिना नहीं होता। हम कितना भी कोशिश करें, कहीं न कहीं हम अटक जाएंगे, कहीं न कहीं हम अटक जाएंगे। रूप में, लावण्य में, यश में, मान में, धन में, कीर्ति में, कहीं न कहीं अटक जाएंगे, वहीं से गाड़ी पीछे लौट पड़ेगी। बड़ा कठिन होता है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, आपकी मेहनत से नहीं। हाँ, कल्याण होगा आपका, वो सब होगा, दर्शन हो भी सकता है, परंतु जब आप पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, तब द्रवित हो करके भगवान मनुष्य रूप धारण करके दर्शन देते हैं आपको। अनेकानेक लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनके जन्म का एक हेतु नहीं है, उनके जन्म के कारण कई हैं। नारद जी ने श्राप दिया वो है और क्या नाम करके जय विजय ने श्राप दिया उनको, है सब दिया। तो तमाम सारी जो है कथाएं हैं, कई प्रकार के कारण हैं जिन कारणों से भगवान ने जन्म लिया। लेकिन मेन कारण क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित, नीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। कभी कभी चौपाई हमको नहीं आती, लेकिन अब भगवान के शरण में बैठे हैं तो अपने आप दिमाग में आ जाती है। ये जो हम कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं। हम खाली एक डिब्बा है बस। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप होने लगा, तो ये भगवान करा रहे हैं। आगे उनकी क्या लीला है भगवान ने जाने, हमें जाने, हमको नहीं मालूम। इसलिए मणि बिनु फणि जिमि जलु बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। वनगमन के समय दशरथ ने सुमंत जी से कहा कि सत्य प्रतिज्ञ राम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या न लौटे। बाई चांस अयोध्या राम जी जा रहे हैं, सुमंत छोड़ने जा रहे हैं कुछ दूर तक, बहुत कोशिश करना कि ले आना राम लक्ष्मण को। 14 वर्ष के लिए है, 14 दिन बिता के कहना चलो माला की आज्ञा है, चलो ले आना। अगर सीताराम राम और लक्ष्मण ना हो बाई चांस, तो किसी भी प्रकाश जनक नंदिनी को ले आए। अगर राम जी नहीं मिलेंगे तो हम तड़पेंगे, लेकिन अगर जानकी जी मिल जाएंगी तो हमें यही लगेगा कि राम जी हैं। उनको भी लगा कि जानकी जी राम जी एक ही है, जानकी जी का होना राम जी का होना समझेंगे और जीवित बने रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि दशरथ जी की जो उपासना है वो भी युगल है। दशरथ जी राम का पिता, भगवान का पिता होना कोई साधारण बात है। कितनी तपस्या की होगी, कितने पुण्य रहे होंगे उनके, कितने संतों का आशीर्वाद रहा होगा, तब ये अवसर मिला कि ब्रह्म के पिता हैं। फिर भी भगवान राम के विरह में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं। उसके पीछे श्राप था श्रवण कुमार वाला। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को ले जा रहा था और वहाँ पर जल पीने लगा तो सप्तभेदी बाण चला दिया तो वो मर गया। बाद में गए अंधे माता पिता को जल पिलाने तो उन्होंने श्राप दे दी। जब उनको पता चला कि इसी ने हमारे पुत्र को मारा है, वो कहते कहते मर गए। तो जब जो है भविष्य में तुम्हारा जब कभी स्मरण आएगा तो तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। ये श्राप था हिरण्यकश्यप श्रवण कुमार के माता पिता का। इसीलिए भगवान के राम जी के बिना उनको तड़प, उनकी याद में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ना पड़ा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि व्याकुल भयो, गयो नृपति गयो सुरधाम। क्या बात है, नृपति गयो सुरधाम।
जो जनक नंदी को लौट, और यदि मिथिलेश राजकिशोरी लौट आती है तो मेरे प्राणों का अवलंब हो जाएगा, ये कह रहे हैं दशरथ जी। तो जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़वत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, ए विधि करे उपाय कदम्बा, फिर न हो प्राण अवलंबा। को पूरा प्रयास करना तो हमारे प्राणों का अवलंब हो जाएगा, हो सकता है हम बच जाएं, 14 वर्ष तक, राम के आने तक हम बच जाएं, ये वो कहते हैं। लेकिन वो कहाँ आना है उनको तो जाना है, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगना है। हर भगवान ने तमाम श्राप सत्य किए हैं, तमाम आशीर्वाद सत्य किए हैं। दशरथ जी बताओ, राम के पिता श्राप लगा है, मतलब भगवान के पिता को भी कष्ट का मुंह देखना पड़ रहा है। राम जैसे परमात्मा की माता को विधवा होना पड़ रहा है, वैधव्य, पति नहीं रहे। राम की माता, ये संसार है, वो सब नर लीला है, मनुष्य जैसी लीला की है परमात्मा ने। भगवान का चरित्र दो प्रकार का है, एक गुप्त और एक प्रकट। गुप्त क्या है? सूजहि रामचरित मणिमानिक, सूजहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जो जह तेहि खानिक। खानिक माने खान, खान, हीरों की खान, सोने की खान। सूजहि रामचरित मणिमानिक, मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। और भगवान राम के नाम से, श्री राम के नाम से जो गुप्त हैं, हृदय के हीरे जवाहरात हैं, हीरे के वास्तविक वो हीरा फेल है, उससे भी जो अच्छे जो हीरे जवाहरात हैं, परमात्मिक आध्यात्मिक हीरे, वो मिलते हैं। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक, ये गुप्त रहस्य है राम जी का। और प्रगट क्या है? बंदहु बाल रूप सुई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। बालक रूप राम कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कृपा निदान। मन शत्रुपा प्रसंग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। गुप्त रूप से श्री शिव जी तथा काकभूषण जी युगल उपासना ही है, क्योंकि मनु जी ने प्रभु से प्रार्थना की थी। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि यतन कराई। जो भूषुण्य मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भर लोचन, इन नेत्रों से हम वही रूप देखेंगे। कृपा करो प्रणतारति मोचन। जो मतलब जो है, जो जय कारण मुनि यतन कराही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शिव के मन में बसता है, वही हम हमारे हृदय में, हमारे आंगन में प्रकट हो जाए, प्रार्थना करते हैं। वही दशरथ जी कौशल्या होते हैं, और उनके लाला से सीताराम जी होते हैं। जानकी जनकपुर में पैदा होती हैं हल चलाते समय, और राम जी इधर पैदा होते हैं कौशल्या जी के भवन में, और उधर जानकी जी पैदा होती हैं। राम जी भी अष्टमी को, नवमी को पैदा होते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, और जानकी जी भी चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को जानकी जी पैदा होती है। एक महीने बाद नवमी को ही राम जी, और वैशाख की नवमी को जानकी जी। और ये भादों में कृष्ण जी अष्टमी को, 15 दिन बाद जो अष्टमी आती है उसमें राधा जी, 15 दिन बाद राधा अष्टमी होती है। वो ब्रज में आनंद आता है। मैं गया हूँ ब्रज में, वो आनंद आता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे हमारे युगल स्वरूप श्री सीताराम जी हैं, वैसे ही श्री राधा कृष्ण जी हैं। एक ही रूप है। जो राम जी हैं वो कृष्ण बने हैं, राधा जी जानकी मैया बनी हैं।
दोनों एक ही हैं। थोड़ा सा राधा कृष्ण का भी नाम ले लेते हैं। हमारे राधा कृष्ण जब पधारते हैं और कृष्ण जी जब बंसी बजाते हैं, उस समय राधा कृष्ण और तमाम गोपियां आ जाती हैं और महारास होता है। महारास का वर्णन तो हम कल करेंगे, आज समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छू लेते हैं। महाराज तमाम सखियां आ जाती हैं, तमाम गोपिकाएं आ जाती हैं और उसमें भगवान का महारास होता है। रास भयो है, रास भयो है, रास भयो है, रास भयो है। आज श्री कृष्ण ने रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। गोपियन संग कृष्णा ने रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। गोपियन ने कृष्ण ने रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।